जो कृषि विधेयक पारित किए गए हैं उनके बारे में कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि वो किसान विरोधी है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ा किसान हितैषी कोई आज तक हुआ ही नहीं है, और ये तीनों विधेयक किसानों की आमदनी दुगना करने में सहायक होंगे। अब किसान को ये अधिकार है, मंडी चालू रहेगी, मैंने पहले कहा मंडी बंद नहीं होंगी, और बेहतर करेंगे उनको। लेकिन मंडी के अलावा कहीं ठीक दाम मिलता है, घर पे ठीक दाम मिलता है, वो घर पे बेचे। कोई एक्सपोर्टर खरीदता है, कोई प्रोसेसर खरीदता है, और वो चाहता है घर पे किसान से ठीक दाम देके खरीद ले, वो किसान उसको बेच सकता है, फार्म गेट पे बेच सकता है, वो खेत पे बेच सकता है, वो और कहीं बेच सकता है। विकल्प दे रही है, इसमें किसानों को कोई नुकसान नहीं, किसानों को फायदा ही फायदा है। अगर अनुबंधित खेती बोते समय अगर पता चल जाए कितने रेट मिलेंगे और तय हो जाता है उसका किसान के साथ, व्यापारी किसान का व्यापारी के साथ, तो उसमें किसको आपत्ति है? अनिश्चितता के भंवर से वो उभरेगा और उसको पता रहेगा मुझे इतने रुपए मिलेंगे, और अगर उस समय कीमत और बढ़ जाए तो बड़ी कीमत का भी लाभ वो अनुबंध तोड़ के ले सकता है। और आवश्यक वस्तु अधिनियम में अगर संशोधन करके ये तय किया है कि आलू प्याज जैसी चीज़ों का भी जितना चाहेंगे व्यापारी भंडारण कर सकेंगे, क्या दिक्कत है किसान को? इससे तो चीज़ों के रेट ही बढ़ेंगे, नहीं तो 10 कुंटल से ज़्यादा नहीं रख सकते, 50 कुंटल से ज़्यादा नहीं रख सकते। इसमें किसान का फायदा ही। और आज मैं किसानों के सवालों का उत्तर भी आकाशवाणी के माध्यम से दूंगा, आप भी सुनिए। एक और मैं किसानों से कह रहा हूं कि आप भी सुनिए। एक फैसला आज हमारे सहकारिता मंत्री अरविंद जी भी और पूरी टीम है यहाँ पे, बहुत अच्छा आयोजन। आज किसान क्रेडिट कार्ड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जो हितग्राही थे उनको देने का हुआ है। बड़ी खुशी की बात यह है कि केवल किसान नहीं, उनके साथ साथ पशुपालक मतलब गाय भैंस पालने वाले और दुग्ध उत्पादन का धंधा करने वाले जो हमारे किसान भाई बहन थे उनको भी 0% ब्याज पर कर्जा मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। मछली उत्पादित करने वाले, मछली पालन के काम में लगे जो भाई बहन हैं, गरीब हैं, उनको भी 0% ब्याज पर कर्जा मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड उनको भी हम दे रहे हैं। आज वो वितरण का काम प्रारंभ हुआ है। पिछली सरकार ने ऋण माफी के नाम पर जो धोखा दिया था, झूठे प्रमाण पत्र बांट दिए, पैसा बैंकों को दिया ही नहीं, सहकारी बैंक परेशान थे। आज उस ऋण वितरण के जो प्रमाण पत्र थे उनका पैसा हमने भरा है 800 करोड़ रुपया सहकारी बैंकों को, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब ना हो। लेकिन आज एक और बड़ा फैसला किया है, गरीब किसानों को कई योजनाओं का लाभ ही नहीं मिलता। समर्थन मूल्य पर खरीद भी अगर देखें तो 15 लाख किसान गेहूं बेचते हैं, लेकिन किसान तो 1 करोड़ के आसपास है। लगभग 80-85 लाख किसान छोटे छोटे हैं, वंचित रह जाते हैं। हमारे गरीब किसान 1 एकड़ वाले, 1.5 एकड़ वाले, 2 एकड़ वाले, उनके पास इतना होता ही नहीं कि वो बेचने जाए, तो उनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक फैसला किया था, उनको 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपया सम्मान निधि के रूप में दिए जाएंगे। आज हमने फैसला किया है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के रूप में 2 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपया उनको और दिए जाएंगे। तो ये 4,000 रुपया और एडिशन होके, आप सोचिए गरीब किसान के पास 10,000 रुपया साल की एक निश्चित आमदनी होगी तो उसकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी। मेरे मन में संतोष है आज ये फैसला करते हुए कि कोविड के इस काल में जब परेशानियां बहुत है तब हम गरीब किसान की मदद कर पा रहे हैं, और ये समान रूप से सबको मिलेगा। इसमें हमने कोई सीमा रेखा नहीं रखी कि इसको मिलेगा इसको नहीं मिलेगा। जितने खातेदार और किसान हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार से जवाब दिया है कि विधानसभा में कि किसानों की कर्ज माफी हो गई है, कुछ आंकड़े भी दिए हैं। ऐसा है कि मैंने यहाँ प्रमाण सहित बताया था, वो एक धोखा था, और कई किसानों को प्रमाण पत्र बांटे गए, उसका पैसा अभी तक हम भर रहे हैं। अभी तक राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मुझे मिले थे,
वो लोक सेवक हैं और गरिमा के साथ उनको सेवा करने का अधिकार है। उनकी कुछ परेशानियां थी और बीच में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जो हुई उसके संबंध में उनने ज्ञापन दिया है। अब ये किसी को अधिकार नहीं है कि किसी भी अधिकारी के चेहरे पे कालिक पूत दे। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत में। आखिर वो भी मानवीय संवेदनाओं से भरे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, उनकी भी गरिमा है। इसलिए ऐसी कोई घटना होगी तो सख्त कोई होने नहीं देंगे हम, सख्त कार्रवाई होगी। और उन्हें अपनी सुरक्षा और बाकी विषयों में कुछ चीज़ें कही है, हमने उनको सुनिश्चित करने का कहा।